अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी सहेलियाँ? उम्मीद करती हूँ कि दुनिया के जिस भी जगह से आपने वक़्त निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए, खैर खैरियत के साथ होंगी, अपने हालात व वाक़यात के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से गुज़ारने की कोशिश में मसरूफ़ होंगी। जी मेरी सहेलियों, जैसा टॉपिक आपने देखा एंड योर डे। इस पे बात करने से पहले उन सहेलियों के लिए अगर किसी ने पहली दफ़ा इस चैनल को वक़्त देखने के लिए निकाला है, बता दूँ कि मेरा नाम अनीसा है, पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ। मेरे तारुफ़ में आता है कि मैं एक सर्टिफ़ाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो मुझे सीखने में सालों लग गए। इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस यकीन के साथ कि हम में से हर सहेली ये यकीन रखती है कि वो अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी सबसे पहले हीलर खुद है। जी मेरी सहेलियों, टॉपिक जिस तरह से हमारा दिन का आगाज़ करना अहम होता है, जिस तरह से हम साल की प्लानिंग करते हैं, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ कि हम अपने दिन के अख्ताम कैसे करती हैं, इसको भी प्लान करें, इसको भी सोचें। जी मेरी सहेलियों, जब ये मुझे पहली दफ़ा पता चला तो बड़ी ख़ुद मेरे लिए भी हैरत की बात थी, क्योंकि हमने आज तक ये तो सीखा था कि अगले दिन का प्लान करें, साल का प्लान करें, वीकली प्लान्स करें, लेकिन एंड ऑफ़ योर डे जो है इसको प्लान कैसे करना है, इसको कैसे सोचना है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने हालात व वाक़यात में जो आपका रहन-सहन है उसको ज़हन में रखते हुए, सामने रखते हुए ख़ुद प्लान कीजिए। आगाज़ होता है इसका जैसे 4-5 बजे के करीब से अगर आप समझ लें, असर की नमाज़ के बाद, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने ही मज़हब की बात करती हूँ, लेकिन आप किसी भी डिवाइन फेथ के साथ कनेक्टेड हैं, किसी भी डिवाइन फ़ोर्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ये जो 5 बजे जैसे हमारा वक्त हो गया, 4 से 5 के दरमियान से लेकर रात को सोने तक का, उसको आपने उस दिन के अख्ताम कैसे करना है। इस वक्त में देखिए आप दिन के पहले हिस्से के बहुत सारे काम कर चुकी हैं। आप अगर गौर करें तो ये वक्त हमारी ज़िंदगी में एक और पूरे दिन का काम होता है, इसमें हम पूरी दिन की ज़िंदगी जीते हैं। अगर जॉब कर रही हैं, कहीं बाहर हैं, सारी फैमिली के मिलना होता है, इकट्ठा होना होता है और खाने का वक्त है, बातचीत है, बहुत सारी चीज़ें साथ-साथ होंगी। जो एक पूरी भरपूर ज़िंदगी जीने का वक्त है। और ख़ास तौर पे जब अगर आप किसी जगह पे जॉब में मसरूफ़ होती हैं या आपका कोई प्रोफ़ेशन है, तो उस दरवाज़े को बंद करना और इस दरवाज़े को खोलना, ये भी एक बहुत ख़ास सोचने की बात है ना, प्लान करने की। थोड़ा-सा कर लें, सिखा लें अपने आप को, तो क्या होगा, हम 24 घंटे एक स्ट्रेस के लूप में चलती हैं और उसमें चल नहीं सकती। तो जब हम ज़िंदगी को छोटे-छोटे खानों में बाँट लेती हैं ना, या गिवन कि हमारे दिन के 24 घंटे, इनको भी आप छोटे-छोटे टाइम ब्लॉक्स में अगर आप डिवाइड कर लें, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ज़िंदगी का हर दिन ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ये टाइम ब्लॉक शुरू होता है तकरीबन 4-5 बजे के करीब से लेके सोने तक के। कुछ चीज़ें जैसे वॉक हो गई, अगर आप करती हैं, एक्सरसाइज़ करती हैं, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं है, कर लें। वॉक करती हैं, उसके लिए वक्त निकाल लें। फिर डिनर कोशिश करें कि मगरिब की जो अज़ान का वक्त होता है, उसके करीब-करीब कर लें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो जो इंटीमेट फास्टिंग है, जो वेट लॉस जर्नी में बड़ी काम आती है, वो भी इसके साथ ही है। तो कोशिश करें कि जैसे आपका डिनर है ना, ये 7 बजे तक हो जाए। ये आपको बड़ी आदत बनानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से, लेकिन ये आपके ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी रास्ते खोलेगा। क्या होता है, आपकी हेल्थ बेहतर होती है। खाना जो हम इस वक्त खाते हैं, वो सोने से पहले हमें हज़म हो चुका होता है। और बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। 21 दिन तक वैसे मोस्टली एक चीज़ ना, मुझे लगता है वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। 21 डे चैलेंज है, मैं तो उसको करती हूँ। इस पे मैं एक अलहदा से वीडियो ज़रूर बना दूँगी। लेकिन जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे 21 डे जो है, ये एक तरीक़ा है कि किसी चीज़ को ज़िंदगी में शामिल करने का, कोई नई आदत को शामिल करने का। तो ये जो एंड योर डे जो है, आप इसको और कुछ नहीं तो 21 डेज़ के लिए प्लान तो करके देखें, ट्राई तो करें कि कितने फ़ीसद कर पाती हैं, क्या बेहतरी आती है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
हमने बात की कि इस वक्त में हमने तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रखना है एक्सरसाइज या वॉक के लिए। दूसरा, जो डिनर है हमारा मगरिब के करीब करीब जल्द सोने से 2-3 घंटे पहले हो जाए। तीसरा, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम वैसे 5 मिनट ही निकलते हैं खैर इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में, लेकिन जो 5 मिनट है अगर आप अपना डे रिफ्लेक्शन इस वक्त में कर लें और आपको पता चल जाए, हम सीख लेते हैं। अच्छा, शुरू में तो रहता है कि आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है अगर आपकी वैसे प्रैक्टिस नहीं है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो सकती है, आप सोच भी सकते हैं, तो भी आपके जहन में, हमारे जहन में बहुत सारी ये जो जहन की मशीन है ना, ये 24/7 चलती है, और 24/7 इसमें सोचें आती हैं, 24/7 ये को खुशी मिलती है, दुख होता है, इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही होती। तो इतनी तेज़ी से ये मशीन चलती है, अब क्या करें। एक दिन को सोने से पहले हमारे दिमाग की जो कचरा कुंडी है ना भरी पड़ी है, तो अगर हम रिफ़्लेक्शन की आदत सीख लेते हैं, रिफ़्लेक्ट करना सीख लेते हैं, तो क्या होगा, जो चीज़ रखनी है उसको रख लेंगे, जो नहीं है उसको बाहर फेंकेंगे। तो रिफ़्लेक्शन की आदत डालें। शुरू में तो हो सकता है आपको लिखना पड़े, लेकिन बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ 5 मिनट सोचने के साथ साथ ये चीज़ अच्छी थी, इस बात पर आपको शुक्र अदा करना है, इस पर किसी इंसान का शुक्र अदा करना है, ये आज का स्माइल का मोमेंट था, ये आज लर्निंग थी, कोई बहुत शदीद ही बुरा हुआ था, कोई नया सबक सीखा था, शदीद तरीन ही बुरा हुआ था, शदीद तरीन वो समझे कि आपका दिन सारा बर्बाद हो गया था उस एक लम्हे के लिए, और उसका असर फिर ये भी हो सकता है कि बड़ी ज़िंदगी के सालों तक जाने वाला है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की है SWOT एनालिसिस की, यहाँ पे वो भी आपके काम आएगा। जब आप ये प्रैक्टिसेस कर लेंगी तो फिर आप जल्दी कर पाएंगे कि अच्छा अगर ये बुरा हुआ है तो इसकी वजह क्या थी, कहीं इसके पीछे को मेरी अपनी कोताहियाँ तो नहीं थी। जी मेरी सहेलियों, हमारी अक्सर ये जो हमारे साथ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, इसमें हमारी अक्सर छोटी छोटी कोताहियाँ ही हमारी बड़ी बड़ी दुश्मन बन जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो डे रिफ्लेक्शन आपकी मदद करता है। करना क्या है, फिर हमारे जहन में ओवर थिंकिंग की लूप भी नहीं चलती। हमारे माइंड को हमें माइंड देना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। करके देख लें, कुछ लोग तो फ़ौरन से कर लेते हैं, लेकिन 21 डे का ज़रा प्रैक्टिस है ना, 21 डेज़ चैलेंज जो है, ये ज़्यादा लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रहा है कि उनके काम आई है। तो आप भी करके देख लें, या आपको जिस तरह भी आप अपने माइंड को, कुछ लोग होते हैं वो फ़ौरन से कर लेते हैं, कुछ लोग वक्त लेते हैं। तो डिफरेंट डेज चैलेंजेस लोग रखते हैं, इसको अपने 11 डेज़, 21 डेज़, 90 डेज़, 40 डेज़, जो आपके साथ काम करें अपने हालात वाक़यात में, तो आप उस तरह से अपनी इवनिंग जो है उसको प्लान करके देखें। और फिर देखिए, हम हर वक्त इतनी ज़्यादा हम इमोशंस है ना, इमोशंस हाई रहते हैं, लॉजिक कम रहती है, हमारी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो कोशिश करें अपने इमोशंस को कभी कभार होल्ड कर लें, अगर एक आधा दिन हो सकता है। तो जब हम ये SWOT एनालिसिस कर लेते हैं और डे रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, तो भी हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं थोड़े से। ये तो नहीं है होंगे नहीं, लेकिन वो फ़ौरन से थोड़ा सा डिले हमें करना आ जाएंगे, समझना आ जाएगा किस फीलिंग को, किस थॉट को प्रोसेस करना है और किसको नहीं करना, किस इमोशन को संभालना है, कौन सा इमोशन कीमती है, कौन सी अटैचमेंट कीमती है, और किसको बस लेट गो, जाने दे। सोने से पहले आज के दिन के काम, आज के दिन की ज़िंदगी, जैसे कपड़े होता है ना कि कपड़े धोए हैं, सोने से पहले वो सारे अपनी शेल्फ में पहुंच के अपनी अपनी जगहों पे जो इस्त्री होने वाले हैं वो हो गए हैं, कोई भी चीज़ कपड़ा इधर उधर नहीं बिखरा हुआ। तो इसी तरह से आपकी उस दिन की सारी सोचें जो है ना, उसमें से कौन सी रखने की है, कौन सी सबक सीखने की है, किस पे स्माइल है, किस में कैसी फीलिंग है, कैसे इमोशंस हैं, क्या सबक है, सब साथ 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 एक ही दिन करके ख़त्म, ताकि नए दिन की नई ज़िंदगी को वेलकम कर सकेंगी। फिर ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी और नींद भी गहरी आएगी। अब क्योंकि मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं अगर आपको अपनी ज़ाती बताऊँ, कहा जाता है मेडिटेशन करें, इसके लिए सोने से पहले कुछ वक्त निकालें। बहैसियत मुसलमान मुझे लगता है और मुझे यकीन है कि बेस्ट मेडिटेशन जो है ना वो ईशा की नमाज़, हर नमाज़ है, लेकिन अगर हम ईशा की नमाज़ को तवज्जो के साथ पढ़ लेती हैं, ये सोच के रकअतें पूरी नहीं करनी, ये सोच के कि यही जो वक्त है, ये मेरे डे रिफ्लेक्शन का वक्त भी है, ये मेरे SWOT एनालिसिस का वक्त भी है, ये मेरी मेडिटेशन का वक्त भी है, ये सारी माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट का वक्त भी है,
और इस वक्त में क्योंकि मैंने डिनर पहले किया हुआ है तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो भी मेरी जिस्म में मौजूद है। तो 20 से 25 मिनट सिर्फ तवज्जो के साथ नमाज जो हमने पढ़नी है ना, उसको तवज्जो के साथ पढ़ लें, ये सोच के कि हम अपने क्रिएटर के सामने खड़े हैं। जैसे ही आप ये करेंगे आप ख़ुद महसूस करेंगे, तो जो रिफ़्लेक्शन है वो तो वही जाए नमाज़ पे बैठे दुआ के साथ साथ ही जो थॉट है जिसमें शुक्रगुज़ारी करनी है शुक्रगुज़ारी कर लें, जो अच्छी मोमेंट्स हैं जिसमें स्माइल्स हैं, जिसमें परेशानियां हैं तो रब से मग़फ़िरत मांग लें, आगे के लिए आसानियाँ मांग लें। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी के साथ हमें लगता है हमसे ज़्यादती हुई है तो माफ़ी मांग लें, रब से भी दुआ कर लें कि हमें रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता। तो जब हम सीधा रास्ते की तलब करेंगे तो यकीन कर लीजिए कि जब हम उसके बाद नींद करेंगे और सुबह उठेंगे तो हमारे लिए राइट पाथ जो है ना वो ज़रूर होगा। ये नहीं होगा कि हम फिर गलतियां नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे लेकिन कम हो जाएंगी। कि जब हमने रब से तलब की है और हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हुई है सोने से पहले, ईशा की नमाज़ जो है ना ये आपके बिल्कुल आपको अगर आप तवज्जो से पढ़ें तो ये आपको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती है। नींद बड़ी अच्छी आएगी आपको इसके बाद आपको बस इसके बाद जो करना है क्या, इसके बाद अपने मोबाइल जो है ना उसको गुड बाय कर देना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी शेयर की है कि अब हमने किन चीज़ों को, किन आदतों को खुदा हाफिज़ कहना है 2024 के साथ, अगर हम चाहती हैं कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी को बेस्ट वर्जन का तौर पे जी सकें। तो उसमें से एक चीज़ कि इसके बाद मोबाइल को जो भी कंटेंट, क्योंकि जो फूड होता है ना ये खुराक की तरह काम करता है हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे, तो इसको खुदा हाफिज़, जब आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में है, सुकून की हालत में है, आपकी माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट हो चुकी है अपने क्रिएटर के साथ, अपने पूरे दिन का वो जितना जहन में कचरा था, इजाफी सोचों का, इजाफी और वसवसों का, और जितनी नेगेटिविटी थी वो सब के सब ख़त्म हो चुकी है इस यकीन के साथ। फिर ये जो थोड़ा सा वक्त है हल्का सा होके गुजारें सोने से पहले का, ईशा की नमाज़ के बाद जो सोने के दरमियान का जो वक्त है हल्का होके गुजारें, तो आप महसूस करेंगे आपके जहन से कितना बोझ उतर गया है और फिर आपको नींद कितनी अच्छी आएगी। मेरी सहेलियों, नींद के लिए ना हमारी जो बॉडी है वो हमें एक वक्त बताती है। कोशिश करें कॉल ऑफ नेचर को सुना करें। 10 से 11 के दरमियान आपको हल्की सी ऊँघ एक दफ़ा ज़रूर आती है। अगर आपकी बॉडी क्लॉक जो है अगर वो एक्टिव है, अगर आपने ख़ुद को एक अपना सोने का वक्त रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, अगर आपकी नींद अच्छी होगी, अगर आपका एंड ऑफ द डे जो है वो अच्छा गुजरेगा आपका, तो आप ख़ुद ही सोचिए कि आपके अगले दिन का आगाज़ तो कितना बेहतर होता है। कभी तजुर्बा किया ना हमने, जब हम रात को अच्छी तरह से सोते हैं जब हम अगले दिन कितना फ्रेश उठती हैं और वो दिन हमारा अगला प्रोडक्टिव होता है। तो मेरी सहेलियों, हमने ये जो अपने दिन का इख्तिताम करना है ना, इसको हमने इसलिए प्रोडक्टिव नहीं करना कि बस हमारा ये गुज़र रहा है और बस शाम है, नहीं। हमने ये सोच के करना है कि हम जैसे मूड के साथ, जैसी चीज़ों के साथ ये कनेक्टेड हैं। हम तो सो जाते हैं, हमारी फ़िज़िकल बॉडी सो जाती है, लेकिन हमारा लाशऊर जो है वो तो जागता रहता है ना, वो तो मुसलसल एक्टिव रहता है, माइंड तो हमेशा एक्टिव रहता है, और हमारी सोल जो है वो तो हम उस पे काम करें। और हमारी फ़िज़िकल बॉडी जो है जब उस वक्त रेस्ट की पोजीशन में होती है तो उसको भी वो बहुत ज़रूरी होती है। इसमें बहुत से केमिकल्स हैं। रब का निज़ाम देखें, रब का निज़ाम देखिए, कितनी ज़्यादा इस पर रिसर्चेस हैं, इसके बाद भी आप रिसर्च कर सकती हैं। जो मैं ख़ुद भी देख रही थी कि रात की नींद में ही हमारी बॉडी के बहुत से केमिकल्स हैं जिन्हें रात के अंधेरा और उसके सुकून चाहिए उनको रिलीज़ करने के लिए, और हमारी वो मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ पे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो देखिए, हमारा रब करीम अपनी किताब में कहता है कि उसने हमारे लिए दिन और रात को बनाया है। हॉली प्रॉफिट की लाइफ बताती है कि किस वक्त तक वो इतनी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे थे और कौन सा वक्त वो अपनी फैमिली के साथ सुकून के दायरे में थे, और अगला दिन फिर प्रोडक्टिव उसके साथ ही कनेक्ट करता है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी ही लर्निंग के साथ, इस यकीन के साथ कि हम अपने हर दिन को रब का इनाम समझ के, शऊरी तौर पे कोशिश समझ के अपना बेहतर गुजारेंगी। ये शऊरी कोशिश हमने समझनी है क्योंकि हमें करनी पड़ेगी।
और अगर आपको लगता है कि आप गिर्द गिर्द कोई भी 3 सहेलियाँ जिनके लिए ये वीडियो मददगार हो सकती है, उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि कभी कभार हम खुद तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जिनके साथ हम डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं, जब सब मिल के ग्रो करते हैं, जहाँ कहीं भी आपको लगता है, तो जब आपके साथ मिलते जुलते माइंडसेट जब आपके साथ ग्रो होते हैं, तो आपके लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि भीड़ में तन्हा। तो कोशिश करें कि इर्द गिर्द जो भी ऐसे लोग हैं जिनके ऐसा माइंडसेट है, उनके साथ शेयर करें ये या कोई भी और कंटेंट, ताकि सबकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी हो। तो मेरी सहेली ये जो दिन का अख्ताम है और ये जो नींद अच्छी है, ये भी हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। रब के हवाले, फिर मुलाकात होती है।